आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई रिस्कनू कभी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जी रिस्कनू, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने घर के हालात स्थिति को सुधार सकते हैं जी, बदल सकते हैं जी। अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो क्लास के बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी, तो क्लास को अपना प्यार जरूर देना। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज के क्लास में आपको हम मेरे सुनू समझाने वाले हैं मेरे सुनू बोर्ड मास का नियम जी, रूल जी। ठीक है। अगर आपको बोर्ड मास का नियम रूल पता नहीं है मेरे सुनू, तो कैलकुलेशन में आप मेरे सुनू कोई सवाल को बनाइएगा मेरे सुनू, तो कैलकुलेशन में फंस जाइएगा जी। ठीक है जी। अगर आप कैलकुलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है मेरे सुनू, आप चाहते हैं कैलकुलेशन में हम ना फंसे, तो आज के मेरे सुनू क्लास को आपको शुरू से अंत तक देखना ही होगा जी। ठीक है जी। मेरे सुनू, आप इस क्लास को अगर मेरे सुनू इस वीडियो पर मेरे सुनू अगर आप क्लिक किए, तो मेरे सुनू इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे सुनू आप देखिएगा। ठीक है। क्योंकि मेरे सुनू आप बोर्ड मास के नियम मेरे सुनू रिवीजन हो जाएगा आपका जी। ठीक है जी। अगर नहीं जानते हैं मेरे सुनू, अगर जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते मेरे सुनू तो आपको समझ में 100% आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो बोर्ड मास का मेरे सुनो हम नियम समझने वाले जी। सबसे मेरे सुनो बोर्ड मास, ठीक है मेरे सुनो, तो मतलब क्या होता है मेरे सुनो, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझिए जी। बी मतलब होता है मेरे सुनो ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट होता है मेरे सुनो। ठीक है। ऑफ मेरे सुनो, ओ मतलब ऑफ। ठीक है। डी मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मेरे सुनो, मल्टी मल्टी मेरे सुनो आपका मल्टी मेरे सुनो आपका होता है। एम का मतलब मेरे सुनो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। ए मतलब मेरे सुनो मेरे सुनो एडिशन। एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। मेरे को समझ गए। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मेरे सुनो मल्टीप्लिकेशन मेरे सुनो आपका मल्टीप्लिक मेरे सुनो आपका मल्टी मेरे सुनो प्लीकेशन। ठीक है जी। मेरे सुनो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। ये मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। ए मतलब मेरे सुनो एडिशन, और मतलब एस मतलब सब्ट्रैक्शन। समझिए ना बिल्कुल। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, मतलब डी मतलब डिवीजन मेरे सुनो, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए मतलब एडिशन, एस मतलब मेरे सुनो सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो क्या बिल्कुल मेरे सुनो बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, मतलब आपको भाग का काम करना है जी। पहले ब्रैकेट का काम, फिर मेरे सुनो ऑफ का काम जी, मतलब ब्रैकेट के बगल में जो भी संख्या लिखा हो मेरे सुनो उसका आपको मेरे सुनो काम करना होगा जी। फिर मेरे सुनो आपको भाग का काम करना होगा जी। एम का मतलब मेरे सुनो मल्टीप्लिकेशन, मतलब मेरे सुनो आपको गुना का काम करना होगा जी। ठीक है मेरे सुनो। ए मतलब एडिशन, मतलब आपको मेरे सुनो जोड़ का काम करना होगा जी। ठीक है। प्लस का चिन्ह मतलब क्या करना है जी, जोड़ का काम करना है। एस मतलब मेरे सुनो एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको घटाव का काम करना होगा जी। ठीक है जी। ठीक है मेरे सुनो। तो समझ गए मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल समझ गए। समझ गए मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल बोर्ड मास का मेरे सुनो मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। समझ गए बिल्कुल जी। मेरे सुनो बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं जी, तो कहेगा बोर्ड मास को हिंदी में कहते हैं को, का, भा, गु, यो, घा। समझ गए बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो बोर्ड मास का नियम को मेरे सुनो और बेहतर ढंग से आपको समझ में आए, इसलिए एक सवाल लेते हैं। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल अब सवाल ही लिखा हुआ मेरे सुनो, इसमें आपको मेरे सुनो ये सवाल को कब हल कर पाएगा जी, जब बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा तब जी। ठीक है जी। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जी, कि बी मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो इस सवाल दिया मेरे सुनो, तो इस सवाल में हम मेरे सुनो अगर बोर्ड मास का नियम है मेरे सुनो पता था, आप बिल्कुल आसानी से हल कर लीजिएगा जी। ये सवाल दिया मेरे स्कूल, तो सबसे पहले किसका हम मेरे स्कूल काम करेंगे, मेरे स्कूल मतलब किसको हल करने वाले जी। तो कहेगा मेरे स्कूल बोर्ड मास के नियम हम सीखे हैं, सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट का काम करना होगा, ब्रैकेट को हल करना होगा। तो करते हैं मेरे स्कूल हल। तो मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देना है मेरे स्कूल हल, लिख देना है हल। ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल हल लिख देना है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल
मेरे स्कूल हल लिख देना है, ठीक है मेरे स्कूल। अब यहाँ पर मेरे स्कूल 1/2 प्लस मेरे स्कूल 4, अब ब्रैकेट का काम करना है जी, ठीक है जी। किसका काम करना है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ब्रैकेट का काम करना है जी। तो 3 और 4 कहेगा 7, 7/3 हो गया जी, ठीक है। ब्रैकेट में माइनस में 10 आपका भाग करना है मेरे स्कूल, माइनस मेरे स्कूल आपको 10 में भाग करना है मेरे स्कूल, डिवाइड करना है जी 5 से, गुना में 2 लिखा हुआ है जी, तो लिख दिए जी। अब ब्रैकेट का काम हो गया। अब मेरे स्कूल किसका काम करेंगे? अब मेरे स्कूल हम ब्रैकेट को हल कर लिए। अब किसका हल करेंगे मेरे स्कूल? तो ऑफ। ऑफ मतलब जो ब्रैकेट के बगल में संख्या लगा मेरे स्कूल, उसको क्या करना है मेरे स्कूल? अब उसको मेरे स्कूल उसका मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल क्या करना है, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल वो मतलब ऑफ, ऑफ में, ठीक है जी। वो मतलब क्या जी? ऑफ मतलब मेरे स्कूल जो ब्रैकेट के बगल में संख्या लिखा है मेरे स्कूल, उससे क्या करना है मेरे स्कूल? अब ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या लिखा है मेरे स्कूल, उससे मल्टीप्लाई करना है जी, समझ रहे? ऑफ मतलब मेरे स्कूल वो मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट के बगल में जो संख्या लिखा होगा मेरे स्कूल, उससे ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना होगा जी। तो करते हैं जी। 1/2 है लिखा हुआ, तो लिख दिए मेरे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जी। तो 7 को हमारा हो गया 28/3, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल। और मेरे सुनो 10 भाग का चिन्ह है, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो 5 लिखा हुआ, मेरे सुनो गुना में 2 लिखा हुआ है जी, तो लिख देंगे जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो किसका काम करना है जी? तो क्या मेरे सुनो अब काम करना है भाग का, ठीक है मेरे सुनो। डी मतलब डिवीजन मतलब आपको भाग का काम करना है जी। तो मेरे सुनो भाग का काम करेंगे जी, ठीक है। मतलब मेरे सुनो अब हम मेरे सुनो भाग करने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर जो है लिख देंगे 1/2 प्लस लिख के मेरे सुनो 28/3 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे मेरे सुनो। मेरे सुनो 10 में हमें भाग देना है 5 से जी, तो कितना आएगा मेरे सुनो? तो कहेगा 2 आएगा, और गुना में 2 लिखा हुआ था तो हम लिख दिए जी, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो भाग का मेरे सुनो हमें काम करना था, तो मेरे सुनो अब भाग का हम काम कर लिए मेरे सुनो, तो बिल्कुल मतलब हमें 10 में भाग देना था 5 में जी, ठीक है जी। तो हम कर लीजिए। अब मेरे सुनो क्या करना है जी? अब मेरे सुनो हमें गुना का काम करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। मतलब 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, प्लस में 28/3 है तो लिख देंगे, ठीक है जी। प्लस में 28/3 है तो लिख देंगे। अब मेरे सुनो 2 दूनी 4 हो गया जी, ठीक है जी। 2 दूनी 4 हमारा हो गया जी। अब क्या करना है मेरे सुनो? तो आपको अब मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो एलसीएम लेना होगा जी, ठीक है। अब क्या करना होगा जी? एलसीएम लेना होगा जी, ठीक है। अब मेरे सुनो हमें एलसीएम लेना होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। समझ रहे? मेरे सुनो आप गुना तक काम कर लेंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। तब मेरे सुनो क्या करना होगा? तो मेरे सुनो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे जी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं मेरे सुनो। तो एलसीएम लेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा जी? तो क्या 2 और 3 और 1 का एलसीएम हमारा 6 होगा, होगा कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो इस 2 से भाग देंगे देंगे 6 में जी, तुम्हारा क्या आएगा जी? 3 आएगा जी। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा 3 होगा जी, ठीक है मेरे सुनो हमारा। अब मेरे सुनो इस 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा जी? 2 आएगा।